नमस्कार साथियों, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस बार गठबंधन की सरकार बनने को लेकर जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन भी मोदी सरकार को मिला है। वहीं बात करें जेडीयू के जो सहयोगी दल मोदी सरकार के बनने जा रहे हैं, उनके जो नेता हैं केसी त्यागी जी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि अग्निवीर जो कि योजना थी, जिस योजना को लेकर काफ़ी बवाल भी पिछले समय में हुआ और कई बार इसे हटाने की मांग भी की गई, उसको लेकर भी एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। मैं मौजूद हूँ फिलहाल रुड़की में यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, कई तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात करें स्पोर्ट्स की तैयारी यहाँ पर जो है खिलाड़ी युवा करते हैं। सोलानी पार्क के नीचे गड्ढे का ये एरिया है, जहाँ पर विभिन्न सरकारी बात करें, अग्निवीर की बात करें, पुलिस की बात करें, अलग अलग भर्ती में जाने के लिए युवा यहाँ पर तैयारियां करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अग्निवीर को लेकर इनका क्या मत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? यूसुफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, अग्निवीर योजना की बात करें, इसको लेकर एक बार फिर से समीक्षा की मांग की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अग्निवीर योजना को लेकर कि आखिर युवाओं के लिए अग्निवीर योजना कितना सही है? नहीं, जैसे जिसने भी ये मांग की है बहुत सही किया है, क्योंकि ये देश के लिए एक नुकसानदायक स्कीम है और इसको तो कैंसिल ही होना चाहिए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं जेडीयू ने इसकी मांग उठाई है, तो ये बहुत सही मांग उठाई है। सरकार को विपक्ष भी पहले से कहता आ रहा है कि इस पर समीक्षा कीजिए, ये देश के लिए सही नहीं है। और अब जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है उसमें जेडीयू ने मांग की है, तो सारे युवाओं का उन्हें समर्थन है कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इसके लिए सरकार को बाध्य तो किया कि आप इस पर समीक्षा कीजिए। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। 4 साल में आप देश के युवाओं को, बेरोजगारी इतनी फैल रही है, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, और आप आर्मी की वैकेंसी को, जिसमें युवाओं को देश के सेवा करने का मौका मिलता है, और आप उसी को 4 साल की नौकरी कर रहे हो, तो इससे क्या है? इससे तो आप देश का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। क्या मानते हैं युवाओं के लिए ये योजना है अग्निवीर कहीं ना कहीं आपके मत से युवाओं के लिए सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है, इसको एक सिरे से ही कैंसिल करना चाहिए सरकार को। हमारी ये मांग है कि इसको कैंसिल ही करना चाहिए। जी, अन्य युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मत लेना चाहेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है सर। तो आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं जाने की? सर मैं अभी फिज़िकल की तैयारी कर रहा हूँ, और ठीक है। अग्निवीर हर किसी का पॉइंट व्यू अलग होता है सोचने का, पर हाँ अभी ये है कि जैसे अग्निवीर आया तो उससे जितने भी ग्राउंड होते हैं या फिर बच्चे प्रैक्टिस करते थे पहले आर्मी को लेकर, अब वो एक जुनून ख़त्म हो गया है युवाओं में आजकल। तो अग्निवीर को शायद एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट डाल रहा है युवाओं पे। लोग बच्चों ने ट्रेनिंग करना छोड़ दी है, पहले ग्राउंड भरे रहते थे, आजकल कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं जैसे कि बात की जाए, पहले सेना में जाने के लिए एक उत्साह देखने को युवाओं में मिलता था। सुबह बात करें, सड़कों पर भी युवा प्रैक्टिस करते नजर आते थे, और अब कहना आपका यह है कि युवाओं में उत्साह कम देखने को मिल रहा है? सर अभी सभी लोग बहुत से युवा ऐसे हैं कि अब आर्मी की तरफ नहीं आकर्षित होते हैं, अभी कम तैयारी करते हैं। और बाकी ठीक है सर, सबका एक अलग पॉइंट व्यू होता है। वो अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में भी आई है, और कुछ लोगों के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही है। तो कहना चाहेंगे जैसे कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है, तो जेडीयू के द्वारा मांग उठाई गई है कि अग्निवीर की समीक्षा की जाए। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या अग्निवीर की समीक्षा एक बार दोबारा होनी चाहिए? हाँ सर, अगर ऐसा है तो शायद ये हट जानी चाहिए अग्निवीर योजना, ताकि एक जो आजकल मुद्दा है देश में कि युवा बेरोजगार हैं, शायद वो कहीं ना कहीं आर्मी के दोबारा नॉर्मल होने से ठीक हो सकता है। क्योंकि पहले के टाइम में जैसे हरियाणा जैसे राज्य हो गए, वहाँ पे आजकल यही रीज़न है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार गिरी है, कि वहाँ के सभी रेसलर्स हो, जितने भी खिलाड़ी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और सब चीज़ें यही सब रीज़न है सर। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का कहना है कि खिलाड़ियों को सम्मान भाजपा सरकार में नहीं मिल पाया है, और अग्निवीर की जो समीक्षा की बात की है, समीक्षा को लेकर भी युवा जो है कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। अन्य युवा भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सूरज जी, आप भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो किस फील्ड को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं? सर अभी हमारा यूकेएसआई का फिजिकल है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी लोगों की मांग हुई है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार के द्वारा भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, इसमें भी मांग की गई है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप कैसा देखते हैं अग्निवीर योजना को लेकर? सर बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अग्निवीर इम्प्लीमेंट की गई है, क्योंकि अभी जब सेना के प्रमुख रिटायर हुए थे, उनका भी बयान आया था कि अग्निवीर को सेना पे थोपा गया था, सेना तैयार नहीं थी उसे लेने को। तो बिल्कुल उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और एक एक पॉजिटिव स्टेप होगा ये गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि देश इसके लिए तैयार नहीं था, खासकर युवा। क्योंकि युवा जैसे हमारे जैसे देश में, खासकर पहाड़ी इलाकों में लोग फ़ौज पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं, और आप एकदम से एक ऐसी स्कीम ले आते हो जिसमें केवल 4 साल के लिए फ़ौज में एक युवा केवल काम कर पाएगा 4 साल के लिए, तो उससे काफ़ी युवा आहत होता है।
और उससे काफ़ी रोष भी देखने को मिला। इसी कारण बीजेपी मतलब जिन इलाकों से फौजी ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे उनकी मतलब उन्हें वोट उस तरह से भी नहीं मिले। क्या मानते हैं, जैसे कि कहा गया 4 साल के लिए अग्निवीर योजना थी, तो 4 साल के बाद उस युवा में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत के युवा 4 साल की नौकरी करके आ रहा है, क्या युवा के मन की बात है? हाँ, इसी कारण तो मतलब अब वो जब उसकी जवानी है, जब उसका यूथ पीरियड है, उसका प्राइम है, उस टाइम तो वो फौज को दे रहा है सेवा, और उसके बाद आप एकदम से बोल दे रहे हो कि अब घर जाओ, तो उसके बाद वो क्या करेगा? क्योंकि उसी टाइम उसने अगर वो कुछ और फील्ड में जाता, पढ़ाई करता है, फिर कुछ स्किल डेवलप करता, अब उसके बाद ना तो स्किल है ना कुछ है, और कॉर्पोरेट में उसे जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इस मतलब एक पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया और सीधा उसको मतलब लाया गया, सीधा उसे थोपा गया। तो इस पे मतलब स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को, और जो मतलब जेडीयू ने कहा है कि वो इस पे मतलब गवर्नमेंट को बोलेगी समीक्षा कीजिए और कमेटी बिठाइए, उस पे पूरा जो भी है वो कीजिए, तो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। तो जो है मौजूद थे हमारे साथ युवा। साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि जो स्टेप उठाया गया है जेडीयू के द्वारा, गठबंधन सरकार बनने जा रही है, तो अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग युवाओं के द्वारा भी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा भी इस अग्निवीर की योजना को सही नहीं मान रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अब किस तरह का अग्निवीर की योजना को लेकर स्टेप सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं और युवाओं को कितनी राहत मिल पाती है। प्रिंस शर्मा, श्रेष्ठ उत्तराखंड, रुड़की। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।